ये मुझे बताएगा कि मेरी स्क्रीन विजिबल है। पर विजिबल है। ठीक है। तो ये ना हमारा कल का टॉपिक था, उसमें से कुछ रह गए थे तो हम उसको कंटिन्यू कर लेते हैं। अगर आप में से किसी को क्वेश्चन है कल का टॉपिक से या वैसे जो हम तक कवर किया, तो आप पूछ सकते हैं, वरना फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का ना। तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो जो हमारा कल था ना, कल हमने कुछ टॉपिक कंसेप्ट देखे थे। जैसे उसमें एक था कि मेंबरशिप टेस्टिंग का, यानी कि हम देखते हैं उसके अंदर वो प्रेजेंट है या नहीं है। इससे हमने लिस्ट की एग्जांपल देखी, फिर स्ट्रिंग की देखी थी, इसी तरह हमने सेट की एग्जांपल देखी थी। फिर हमने डिक्शनरी के अंदर देखा था, बस फर्क ये था कि इसमें ना हम वो क्या कहते हैं, उसकी की को चेक कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को नहीं देख सकते। फिर हमने बात की थी यहाँ पे सोल्टेड की और सोल्ट एरे की कि उन दोनों में मतलब क्या फ़र्क है, और हम क्यों यूज़ करते हैं, कौन सा मतलब किस टाइम पे यूज़ करते हैं। तो एक तो हमने ये देख लिया था। तो फिर जो हमारा आज का टॉपिक है ना, मेन जो हम स्टार्ट करें वो हमारा है, पहले हम देख रहे हैं कि लेमडा फंक्शन का, यानी कि लेमडा फंक्शन क्या होते हैं। जिस तरह हमने सिंपल फंक्शन देखा था ना, ये भी बिल्कुल वैसे ही होते हैं, बस यूज में लेके शॉर्ट और सिंटैक्स होते हैं। जिस तरह हमने लिस्ट को देखा था, फिर हमने कहा था कि लिस्ट कंप्रीहेंशन होता है, यानी कि जो काम हम लिस्ट से कर रहे हैं उसको एक आसान वे से करने का दूसरा तरीका था। इसी तरह हमारे पास लैम्डा का फंक्शन भी होता है जो इसको ना आसान कर देते हैं एक तरह से। यानी कि अगर आप सिंपल कोई वन लाइन फंक्शन लिख रहे हैं तो बजाय पूरा लिखे हैं डेफ कीवर्ड और ये करें, आप सिंपल उसको ना रिटर्न कर देते हैं वेरिएबल के अंदर, उसको हम बोलते हैं लैम्डा फंक्शन। जैसे आपको पिक्चर के अंदर भी दिख रहा होगा कि हमने ना एक एक वन लाइनर फंक्शन है, इनके हमने कीवर्ड यूज कर दिया लैम्डा का, आगे जो हम आर्गुमेंट पास करते हैं उसको, और जो हमारे पास एक्सप्रेशन है ना वो कर देगा। यानी कि अब ये क्या करेगा, ये कोई भी अगर नंबर है ना, जैसे मतलब फॉर एग्जाम्पल 2 है, तो उसका हम इसके रिटर्न करेगा 2 का इसके देगा 4, और ये 4 को इसके अंदर मतलब स्टोर कर देगा, जिसको हम बाद में यूज कर सकते हैं कहीं भी। तो इस तरह हमारे पास एक लेमडा फंक्शन का कंसेप्ट होता है। तो इसको जरा देख लेते हैं आगे कि हमारे पास किस तरह यूज होता है। तो वो कहता है कि फंक्शन दैट टेक वन इनपुट रिटर्न द सेम थिंग, यानी कि वो कोई एक चीज ले रहा होता है और उसी को रिटर्न कर रहा होता है। इसको हम इनलाइन फंक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि हम इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, बजाय कि हम इसको सेपरेटली डिफाइन करें लाइक डेफ के साथ। तो हम इसको ना सॉर्ट पर इनलाइन के अंदर यूज कर सकते हैं। जैसे एक सिंपल फंक्शन अगर हम इसको देखते हैं, ये हमारे पास नॉर्मल फंक्शन है, इसको मैं कुछ दिया तो उसको ना कुछ रिटर्न कर रहा है। तो इसकी जगह हम यूज कर ले लैम्डा फंक्शन, तो क्या करेगा, उसे कॉपी बना लेगा ना। अगर हम इसको देखते हैं जो लिस्ट वाला है, मैं इसको, उसने क्या पहले आपके पास ना नंबर डिफाइन है, तो हम इसको पहले क्या करते हैं, नंबर डिफाइन कर लेते हैं। अगर हमने इसको अगर नंबर्स डिफाइन कर दिए, अब इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए, तो हमने ना उसको रिटर्न कर दिया है मल्टीप्लाई करके के 2 6 8 12, कि वो क्या कह रहा है कि हमारे पास जो भी हमारे पास होगा ना, मतलब कि 88 जो कर रहा है उसको वो 2 से मल्टीप्लाई कर देगा। तो इस तरह हम ना इसको क्या कहते हैं, लैम्डा फंक्शन को हम यूज भी कर सकते हैं। तो अगर किसी तक यहाँ तक कोई क्वेश्चन है कि हम क्यों यूज करते हैं, किस तरह करते हैं, तो पूछ सकते हैं। सर, वालेकुम सलाम। ये इसे हम सिर्फ टू से मल्टीप्लाई करेंगे या किसी भी वेरिएबल से कर सकते हैं? मतलब किसी से कर सकते हैं आप, नॉर्मल जिस तरह लिखते हैं ना फंक्शन, उसको स्टोर कर रहे हैं कहीं के ऊपर मुझे बजाय ना। देख लीजिए हम यहाँ पे कर लेते हैं, मैं कहता हूँ कि ABC, मैं यहाँ पे लेता हूँ लेमडा ए इज इक्वल टू, मैं कहता हूँ ये करता हूँ। मगर मैं ऊपर पहले बता देता हूँ कि ये जो मेरे पास है वो 5 है, अगर हम इसको चेक कर लेते हैं, एक मिनट इसको प्रिंट भी कर लेता हूँ मैं। ABC, एक सेकंड में ना इसको वो कर रहे हैं क्योंकि मैं हमारे पास ये वैल्यू ले रहा है, इसको हम ये कर देते हैं कि
बेसिकली एक लैम्डा एक फंक्शन है जो वैल्यू रिटर्न करता है लाइक अ फंक्शन। जी हम बस ये समझ के इसका इजी सिंटैक्स है, जो हमारा नॉर्मल फंक्शन होते हैं ना वो थोड़ा लेंथी है, तो अगर कोई वन लाइन हमने यूज करना है तो उसमें ये यूज कर सकते हैं हम लोग। तो क्लियर है मैम आपको? क्वेश्चन है ये नंबर का मल्टीपल रिटर्न करने के अलावा कोई और मतलब कोई एक्सप्रेशन बिल्कुल। या स्ट्रिंग वगैरह भी रिटर्न कर सकता है। जी जैसे हमने यहाँ पे किया ना कि लिस्ट के अंदर हमने मैप का एक साथ फंक्शन यूज कर दिया, तो ये कर रहा है कि उसकी जो कॉपी है ना उसको रिटर्न कर रहे हैं, मतलब जैसे ये देखो ना, इसके नीचे एग्जांपल भी चेक कर लेते हैं जो यहाँ पे है ना लैम्डा फंक्शन की। तो यहाँ पे हमने पहले एक लिस्ट ले लिया वर्ड्स की, यानी कि एप्पल बनाना ऑरेंज। तो हम इसको सॉर्ट करें वर्ड के लिहाज से, तो जो भी हमारे पास है ना वो एक्स के अंदर स्टोर हो जाए, की के अंदर। तो हम इसको रिटर्न करें तो ये देखें, तो वो ना इसको क्या कहते हैं, मतलब अल्फाबेटिकली इसको अरेंज करके दे रहा है हमारे पास। तो इसके मल्टीपल मतलब यूज केस हो सकते हैं लैम्डा फंक्शन के। इसके मजीद भी चेक कर लेते हैं लैम्डा फंक्शन के इसके यूज केसेस को। अस्सलाम वालेकुम। सर फहद, मैंने वालेकुम। अपडेटेड शीट जो है ना वो आपको व्हाट्सएप पे शेयर किया है। उसमें मेरा फिर नेट चला गया था तो इस वजह से शेयर नहीं हो पाई। उसमें जो है ना जी सर। मैंने मतलब और काफ़ी एग्जांपल जो है ना वो भी डाली थी। तो इस उसी को हम भी चेक ट्राई कर लेते हैं, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। तो इसको एक्सेस दे देंगे। जब तक वो सर करते हैं हम इसको नजर आगे देख लेते हैं, कंटिन्यू कर लेते हैं। तो आप नॉर्मल फंक्शन भी यूज कर सकते हो और लैम्डा भी कर सकते हैं। बस समझ लीजिए आपके पास डिफरेंट वे, अगर आपने इजी वे से लिखनी है तो। इसी तरह हमारे पास मैप का फंक्शन आता है, हम उसको यूज करें, ये सबको ना मैप करें एलिमेंट्स को। अब हमारे पास आता है कि सॉर्टिंग के साथ ना कंसेप्ट होता है सॉर्टिंग का। सॉर्टिंग जो होती है कि आपको ना किसी चीज़ को तरतीब में लिखे आते हैं, जैसे असेंडिंग हो गया या डिसेंडिंग, इनके छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा। हमने यहाँ मैंने सॉर्टेड फंक्शन यूज किया। मैंने उसको पास किया कि की लेंथ, यानी कि आप लेंथ के लिहाज से ना उनको सॉर्ट करो। मगर यहाँ पे किया तो देखो उसने फिगर एप्पल बनाना चाहिए, उसको सॉर्ट के लेंथ के लिहाज से सॉर्ट कर दिए। अगर मैं कोई ले लेता हूँ कि नंबर्स ले लेता हूँ, इसमें कहता हूँ कि अच्छा मेरे पास नंबर्स की। सर, अभी जो है ना वो अपडेट हो गई है। चले इसे मैं कर रहा हूँ। जी सर ये हो गई। तो इसको ना फिर मैं कंटिन्यू करूँ फिर आप करते हैं? सर आप कंटिन्यू रखें, जहाँ मेरी जरूरत हुई मैं बोल दूंगा अगर। चलें ठीक है, आपको बता दीजिए। चलो तो हम देख रहे थे यहाँ पे, तो हम देखते थे टॉपिक था ना उसको हम चेक कर लेते हैं। तो ये था हमारे पास ना, क्या कहते हैं, लैम्डा फंक्शन के बारे में। तो हमने देखे। तो अब इसमें सर ने ना कुछ टेबल्स ऐड किए हैं, जैसे हमारे पास ना तीन चीज़ें हैं पैरामीटर के अंदर। टेबल है इनकी जो हमारे पास रिक्वायर होगा, इनकी जैसे लिस्ट हो गई, डिक्शनरी या टपल वगैरह। की है ये आपके पास ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहते हैं तो इनके वो आपका ना डिसाइड करेगा कि किस ऑर्डर पे फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। फिर आपके पास रिवर्ट से ये भी आपके पास ऑप्शनल है, इनके आप सिर्फ ये आपके पास मेन है इनकी, जिसको आपने इटरेट कराना है, बाकी आपके पास ऑप्शनल है। तो हम इसकी एग्जांपल चेक कर लेते हैं। जैसे ने ना पहले लिखा हुआ न्यूमेरिक, अब सॉर्ट क्या करेगा, हमारे पास है 1 11 12, तो इसको तरतीब में लेके आ जाएगा। तो इसको हम रन करके देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि ना चैट के अंदर कि वो फाइल अपलोड नहीं हुई, तो उसको मैं अपडेट कर दूंगा ना इसके लेक्चर के बाद। अच्छा, उसके तो अलावा ना हम लोग जो भी होता है ना हम मतलब रिकॉर्डिंग शीट जो होती है ना हमारी, उसमें जो है ना शेयर कर देते हैं सब कुछ। तो आपको उधर से जो है ना एक्सेस हो जाती है। सर आप तो कंटिन्यू देखिए जैसे करते ना मैंने कहा था, जी, तो मैंने कहा था ये आपको रिटर्न कर देगा तरतीब के अंदर, तो उसने रिटर्न करे 1 to 11, यानी कि उसने ना सेंडिंग ऑर्डर में कर दिए तीनों को। तो इसी तरह मतलब ये कर देता अगर आप
सिंपल लिखेंगे ना तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में कर देगा। पहले हमने न्यूमेरिक को देख लिया, अब हमें आगे चेक किया स्ट्रिंग के हवाले से ना। हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर HBACDFG, अगर मैं इसको सॉर्टेड में करूँ तो आपके लिहाज से क्या इसकी मतलब तरतीब आनी चाहिए, ये बताया कि इसमें क्या आएगा आंसर इसका। तो इसको ना रन करके देख लेते हैं हम लोग। तो इसका ना तुम्हारे पास सिंपल है ABCDEFG, इनके उसने उसको तरतीब के अंदर सॉर्ट आउट कर दिया। लेकिन अगर हम यहाँ पे लिखे ना रिवर्स ट्रू, तो ये इसका उल्टा करेगा, इनकी पहले असेंडिंग था ना, तो अभी डिसेंडिंग कर देगा। देखिए जैसे हमने ये किए सिंपल, तो उसने कर दिया टर्न। ये तुम्हारे पास था अगर हम सिंपल यूज किए, लेकिन अगर हम की भी देते हैं ना, तो फिर वो की के लिहाज से करेगा। इससे अगर मैं कहता हूँ कि इनमें से जो लेंथ है ना उसके मुताबिक उसको लाए मेरे पास, तो आपने सॉर्टेड लिख के की दे दिया उसको लेंथ, तो अभी एक तरतीब चलेगा, पहले जेन फिर सैली पे जेनिफर, क्योंकि इसकी लेंथ कम है इसकी ज़्यादा है तो इसकी सबसे ज़्यादा है। तो इस तो तरह हम सर इसको इसको सॉल्व कर सकते हैं। सर इसको थोड़ा सा जूम कर दें, मुझे खुद जो है ना सही नजर नहीं आया। चलिए सर, अब काफ़ी है इतना। जी सर ठीक है। ठीक है, तो मैं ये देख लिया कि हम की देते हैं तो उसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने कहा कि हमारे पास ना, अगर हम फंक्शन के लिहाज से करते हैं तो वो देखते हैं। वो क्या करे, वो कह रहे सॉर्ट द लिस्ट बाय नंबर क्लोजेस्ट टू 10, इनका 10 के जितना करीब होगा ना उसको सॉर्ट कर देगा हमारे पास। तो ये देखिए उसमें जो करीब थे ना वो पहले इसको सॉल्व कर दिया, 11 12, फिर आगे वो बाकी को ले गई। तो इस तरह हम इसको भी कर सकते हैं। फिर अच्छा अब मैं एक मजीद चीज़ आता ऐड है मैं सर हम्म, एक चीज़ ऐड करूंगा कि की में जो है ना हम की वैसे हमारे पास ऑप्शनल है, और उसमें जो है ना फंक्शन दे रहे हैं। लेंथ जो हमने डाला था ना, लेंथ भी एक फंक्शन ही होता है, जो कि मतलब लेंथ के अकॉर्डिंग जो है ना उसको जो हमारी अरे थी या टपल था उसको सॉर्ट कर रहे हैं। और सबसे जो छोटी लेंथ वाला था जेन, वो सबसे पहले आ गया, उसके बाद सैली, उसके बाद जेनिफर। तो इसी तरह बाकी जो हमने नीचे फंक्शन दिया, उसमें उसमें जो है ना वो एब्सोल्यूट का एक फंक्शन है। ये हमारे पास पाइथन में ना मैथ की एक डेटा टाइप होती है, उसकी मतलब एब्सोल्यूट का जो है ना ये चेक कर रहा है। तो इसमें जो है ना जो नंबर क्लोजेस्ट की 10 है अरे के या ट्रिपल के बनते, तो उनको जो है ना वो मतलब उस हिसाब से जो है ना सॉल्व कर रहे हैं। सर कंटिन्यू जी कीजिए। सर जी ठीक है। तो फिर हम इसी मजीद कुछ एग्जांपल देख रहे हैं सॉर्टेड की ना। जैसे अगर हम डिक्शनरी में देखते हैं ना, किसी एक के लिहाज से देख रहे हैं, जैसे मेरे पास ये है स्टूडेंट की, हमारे पास एक ना डिक्शनरी है, तो हम चेक कर रहे हैं कि भाई की क्या स्कोर के लिहाज से, तो अब उनको स्कोर के लिहाज से ना 100 रुपये में दे देगा। ये देखें, पहले उसने 85 किया है, फिर 90 किया है, 95 किया है, इनके असेंडिंग ऑर्डर में उसको सॉल्व किया है। यहाँ पे हम लेमडा फंक्शन यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें सिंपल मतलब वन लाइनर ही चाहिए आंसर। तो इस तरह अब यहाँ पे हम ये कर रहे हैं कि इसको मतलब पहले के ऐसे टपल के उससे कर रहे हैं हम लोग, सॉर्ट करें। तो इसको देख हाँ, लेते हैं। इस ये इसमें देखें, सर हम ये कर रहे हैं कि हमारे पास ना हमने मतलब एक लैम्डा फंक्शन लगाया, और हमने जो है ना हमारे पास जो मतलब दूसरी जो वैल्यू थी जो हमारे पास टपल है ना, हर टपल में ना दो दो वैल्यू है, ठीक है। हमने ये किया कि हमारे जो हमारे पास दूसरी वैल्यू है ना, वो जो है ना उसके हिसाब से सॉर्ट कर दो। और उसमें जो अब ये कर रहा है कि जो मतलब 85 वाला हमारे पास टपल था ना उसको पहले ले आया, उसके बाद जो है ये 90 वाला टपल था, उसके बाद जो है ये 95 वाला। तो इस तरह मतलब जो एक्स ऑफ वन का मतलब है कि जो मतलब वो जो टपल है ना वो उसमें 0 और 1 वैल्यू होती है ना, तो उसमें जो 1 वाली वैल्यू है ना जो उससे अगली वैल्यू है, मतलब एक तो 1 है उसके आगे 90 लिखा हुआ है, उस वैल्यू के हिसाब से जो है ना इसने सॉल्व कर दिया। जिससे बिल्कुल ऐसे ही है। नीचे वाला भी ऐसे ही कर रहा होगा, मतलब उसने भी सेम सी ट्राई करेगा। जी सर, उसमें बस नीचे वाले में ना जी बस रिवर्स जो है ना वो लग गया है। जी बिल्कुल। अगर इसको जीरो करके देख लेते हैं, इसको जीरो कर दें, इसको रन कर देते हैं, अब इसको रन करके देखते हैं। तो उसने मतलब पहले वाले के लिहाज से किया, इनकी जो जीरो था ना एलिमेंट, उसके लिहाज से उसने शॉर्ट आउट करके दे दिया हमें। इसी तरह हमारे पास रिवर्स के अंदर आता है, अगर आप उसको रिवर्स करेंगे तो उसको उल्टा कर दिए। तो हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन थे, हमारे पास कम यूज होते हैं, लेकिन एक कंसेप्ट है कि हम किस तरह ना इनको यूज कर सकते हैं। तो अब हमने देख लेते हैं सॉर्टिंग के बाद। अच्छा कुछ ना मजीद हमारे पास है कस्टम सॉर्टिंग, क्योंकि अगर हम खुद से सॉर्ट करना चाहते हैं ना, तो वो किस तरह कर सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक लिस्ट है वो वर्ड के नाम से ना, इसके अंदर हमारे पास एप्पल बनाना ग्रे, हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया काउंट वावल्स।
वो ये करेगा कि ना इसमें चेक करेगा, क्योंकि वावल है तो उसको रिटर्न करेगा, फिर एक लूप चलता रहेगा। इन टोटल जितनी वावल्स हैं वो बता देगा हमारे पास में कितने वावल्स बनते हैं। उसको हमने ना पास कर दिया है की, तो मतलब इसके हवाले से ना वो सॉर्ट करेगा। इसको रन कर लेते हैं। उसको बताया कि इसकी क्या आउटपुट आएगी हमारे पास, तो ये शेयर करना चाहिए कि इसकी आउटपुट ये आ सकती है। सर अभी रन ना करें आप लोग, जो है ना आप लोग भी ना मतलब अपने इनपुट दिया करें, और कुछ भी हाँ समझ जी। ना आए ना उसी टाइम ना आपने रोक देना है, ठीक है। आपने बताना है कि हमें जो है ना ये चीज़ समझ नहीं है, इसे तरह डिटेल में बताएं। तो इस तरह चुप करके बैठने से ना मतलब फायदा नहीं होता। किसी को भी ना, कोई भी ना आप में से कोई बताए कि इसकी आउटपुट जो है ना क्या आएगी, ये आप हमारे पास एक वर्ड्स की अरे है, और इसको जो है ना हम वॉवल्स की बेस पे ना सॉर्ट कर रहे हैं, तो इसमें मतलब हमारे पास आउटपुट कैसे आएगी। कोई भी मतलब सही गलत जो भी है आप लोग बता दें, कोई भी बता दे। तो भी अनूर आप अगर अवेलेबल हैं तो आप काइंडली बता दें, आपको अगर समझ आई है तो। नहीं समझ आई तो हम इसे ना रिपीट कर देते हैं। मतलब कुछ भी कर सकते पहले हैं, जो आप वैसे वॉवल क्वेश्चन वर्ड्स हैं रिपीट कर वो दें। आएंगे हाँ फिर। जी जी, वॉवल्स तो सब में है ना। एप्पल में भी वॉवल्स हैं, बनाना में भी वॉवल्स हैं, ठीक है, ग्रेप में भी वॉवल्स हैं। तो ये मतलब सॉर्ट किस तरह हो रहा है इसको आपने समझना है, ठीक है। उसके बाद जो है ना आपने बताना है कि ये कैसे जो है ना सॉर्ट कर रहा है। सर ये एक तरफ वर्ड लिखेगा जैसे एप्पल है, और दूसरी तरफ की में उसमें कितने वॉवल्स हैं, जैसे एप्पल में 2 है तो उनके नंबर्स काउंट करेगा। नहीं नहीं, अच्छा असल में ये कर पता है, ये कर रहा है कि हमारे पास ना हम सॉर्टेड का जो फंक्शन होता है ना, ऊपर हमने देखा कि वो ना 3 आर्गूमेंट लेता है, ठीक है। एक आर्गूमेंट मतलब जो मतलब आर्गूमेंट जो है ना वो वैल्यू ले रहा है, ठीक है, और उन वैल्यू की बेस पे ना वो कुछ ना अपनी मतलब का सॉर्टेड फंक्शन का काम ये होता है कि वो सॉर्टिंग करता है, ठीक है। 3 आर्गूमेंट है। पहला आर्गूमेंट है जो जिसमें ना वो मतलब आइटरेटिव जिसे हम बोलते हैं, उसमें ना वो या तो लिस्ट ले रहा है या टपल ले रहा है, ठीक है। और दूसरा आर्गुमेंट जो है उसमें की है, ठीक है। और की में क्या होता है कि हम उसको ना फंक्शन देते हैं, और हम उस फंक्शन की बेस पे ना हम कुछ किसी तरह से भी ना सॉर्टेड को जो फंक्शन है ना उसको चेंज कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ना हमने की में क्या दिया, काउंट वॉवल्स का एक फंक्शन दिया। तो अब जो हमारे पास सॉर्टेड का फंक्शन जो है ना ये वॉवल्स की बेस पे ना जो है ना ये सॉर्टेड करेगा, ठीक है। और उसके बाद जो तीसरा आर्गुमेंट होता है वो होता है कि आपने इसको रिवर्स ऑर्डर में करना है या रिवर्स ऑर्डर में नहीं करना। बाय डिफॉल्ट जो होता है ना असेंडिंग ऑर्डर होता है, मतलब वन टू जो है ना इस तरह जैसे ऊपर जा रहा होता है। और अगर हम उसे रिवर्स ट्रू कर देना तो हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाता है। तो इस एग्जांपल में उसने किया ये है कि हमने ना वर्ड्स की अरे जो है ना वर्ड्स वाली एक अरे है, ठीक है, वो सॉर्टेड फंक्शन को दे दी। और की में ना हमने एक जो है ना एक और फंक्शन दे दिया काउंट वॉवल्स का। तो काउंट वॉवल्स का फंक्शन अब ये कर रहा है कि जो हमारे पास वर्ड का आर्गूमेंट है ना उसमें ना एक एक वर्ड जा रहा है, पहले सबसे पहले ना एप्पल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इसमें ये हो रहा है कि वॉवल्स इज इक्वल टू 0, तो इसमें ना हमने एक कस्टम फंक्शन लिखा है जो कि हमें ना वॉवल्स को काउंट करके दे रहा है हर हर वर्ड में। तो अब जो है हमारे पास जैसे पहले एप्पल आया, ठीक है, वॉवल्स अब हमारे पास क्या है वर्ड में जो है ना एप्पल है, ठीक है, वॉवल्स इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। फिर हमने एक फॉर लूप लगाया फॉर लेटर इन वर्ड। तो अब इस तरह हो रहा है कि ये जो फॉर लूप है, ये जो हमारे पास मतलब एप्पल है ना वर्ड में, अब एप्पल है, एक एक लेटर को ना ये ले रहा है इस वर्ड में से, ठीक है। इफ लेटर इन वॉवल्स ए ई आई ओ यू, ठीक है। अब इसमें ना सबसे पहले लेटर जो हमारे पास वेरिएबल है ना फॉर लूप में, उसमें हमारे पास ए आएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है इफ की कंडीशन में वो चेक होगा कि अगर लेटर जो है जिसमें फिलहाल ए की वैल्यू है ए इन ए ई आई ओ यू, तो ये जो है ना ए जो है ये इन इस स्ट्रिंग में अवेलेबल है ना, तो उसने ना इसमें फिर क्या कर देना है कि वॉवल्स प्लस इक्वल टू 1, वॉवल्स का जो काउंट है ना वो एक बढ़ जाएगा। इसी तरह फिर जो हमारे पास नेक्स्ट इटरेशन चलेगी उसमें ये होगा कि लेटर जो होगा उसमें हमारे पास पी आएगा, ठीक है। और पी इन वर्ड, तो वो मतलब पी इन वर्ड है, ठीक है, वो वर्ड में है। तो अभी वर्ड में ना एप्पल की वैल्यू, ठीक है, वो एक एक लेटर को चेक कर रहा है। अब लेटर अब लेटर में क्या वैल्यू है, पी की वैल्यू है, पी इन ए ई आई ओ यू। पी इसमें नहीं है, तो ये जो है ना इफ की कंडीशन फेल तो मतलब फॉल्स हो जाएगी दोबारा, जो है ना मतलब हमारा फॉर लूप नेक्स्ट इटरेशन पे चला जाएगा। उसके बाद दोबारा पी चेक होगा, उसके पी के बाद फिर पी है, फिर जो है ना इफ की कंडीशन चेक नहीं होगी, मतलब फॉल्स हो जाएगी तो नेक्स्ट इटरेशन पे चला जाएगा। उसके बाद एल आ जाएगा, तो एल में फिर मतलब ये हमारे पास इसकी कंडीशन फॉल्स हो गई, उसके बाद हमारे पास ई आ गया, ठीक है। ई जो है ना वो क्योंकि वॉवल्स है तो हमारे पास अब इसको जो मतलब वॉवल्स का काउंट होगा ना वो 2 हो जाएगा।
लाइक एप्पल जो हमारे पास एक स्ट्रिंग थी ना, उसमें दो वॉवल्स थे। तो अब हमारा फंक्शन जो है ना, ये क्या रिटर्न कर रहा है, काउंट वॉवल्स का जो फंक्शन है, ये हमारे पास ना वॉवल्स का काउंट रिटर्न कर रहा है हर वर्ड में। तो अब हमारे पास जैसे एप्पल था ना, इसमें दो वॉवल्स हैं, ठीक है। बनाना में हमारे पास कितने वॉवल्स हैं, तीन वॉवल्स हैं। और ग्रेप में जो है हमारे पास कितने वॉवल्स हैं, इसमें दो वॉवल्स हैं, ए और ई। तो अब उसके बाद अब जब हमारा जो सबसे नीचे वाला जो फंक्शन है सॉर्टेड का, तो इस फंक्शन ने ये देखना है कि इसने ना मतलब पूरी अरे में ना वर्ड्स की जो अरे है उसको इसने जो है ना सॉर्ट करना है, ठीक है। और इसमें सॉर्ट इस हिसाब से करना है कि जो इसमें मतलब लेटर्स है ना, वर्ड्स हैं, ठीक है, लाइक एप्पल, बनाना और ग्रेप, इनको जो है ना इसने ना वॉवल्स की बेस पे सॉर्ट करना है। तो जब हम प्रिंट करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास एप्पल आ जाएगा। एप्पल इस वजह से आया क्योंकि एप्पल में ना दो जो है ना वॉवल्स थे। उसके बाद हमारे पास ग्रेप आ जाएगा। तो ग्रेप में ना क्योंकि दो वॉवल्स थे, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास बनाना आएगा क्योंकि बनाना में तीन वॉवल्स थे। तो अब जो है ना इसमें सॉर्टिंग असेंडिंग ऑर्डर में कर दी इसमें, मतलब अगर हम नंबर्स की फॉर्म में देखें तो एप्पल में दो हैं, ठीक है, ग्रेप में दो हैं, उसके बाद बनाना में जो है ना तीन है। तो अब एक और क्वेश्चन ये भी आप रेस कर सकते हैं कि ग्रेप जो है ना ये पहले क्यों नहीं आया और एप्पल जो है वो बाद में भी आ सकता था। तो ये इस वजह से जो है ना एप्पल इसने पहले रखा, जब हमारी लिस्ट सॉर्टेड हो जाएगी, क्योंकि जो है ना मतलब जो हमारे पास ओरिजिनल अरे थी ना उसमें ना एप्पल पहले था, ठीक है, उसके बाद ग्रेप जो था ना वो आखिर पे था। तो इस वजह से, हालांकि दोनों में वॉवल्स की जो मतलब काउंट है ना वो इक्वल है, दोनों में दो वॉवल्स हैं, लेकिन एप्पल जो है वो पहले आएगा, ग्रेप उसके बाद में आएगा। तो ये मतलब इसमें ना एक स्टेबल सॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट होता है जो कि इधर इसमें यूज हो रहा है। तो सर अब इसको जो है ना आप रन कर लें। जी सर, ऐसे ही आपने मतलब काफी अच्छे से समझाया है। तो इसको मैं रन करके देख लेते हैं। ये देखें तो उसी तरह उसने पहले एप्पल लिया, फिर ग्रेप, फिर आपने बनाना लिया, यानी कि उसके हाँ, असेंडिंग ऑर्डर में किए। अच्छा, आप में से आप कोई बताया कि आपको सही समझ आई है कि नहीं समझ आई। जी सर, इन वर्ड्स को उन्होंने वॉवल्स में जितने ज्यादा काउंट है वॉवल्स के, उसके असेंडिंग ऑर्डर में इसे अरेंज कर दिया। जी। हाँ, और आप ना मतलब जो आपको ना मतलब फंक्शन हो ना उनको ना, जैसे आप प्रैक्टिस में करते हैं ना, तो उनको ना अल्ट्रेशन बाय अल्ट्रेशन देख करें। जब तक आप ना मतलब हर चीज़ के अंदर घुस के नहीं चेक करेंगे ना उसको, आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो इसके लिए एक वेबसाइट भी है, उसका वेबसाइट का नाम है आई थिंक विजुलाइज, मतलब इस उसमें ना पाइथन का जो हम कोड लिखते हैं ना उसको हम विजुलाइज कर लेते हैं। उसका नाम मुझे अब तक याद नहीं है सर, अगर आपको याद है तो। सर वो अ, पाइथन एक पता नहीं नाम, पता नहीं क्या था, मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा। पाइथन ट्यूटर था। हाँ, पाइथन के ऊपर, हाँ। तो उसके अलावा मुझे तो खैर काफ़ी मतलब अरसा हो गया ना प्रोग्रामिंग करते हैं, तो मुझे तो समझ आ जाती है चीज़ें। तो अब कुछ लोग ऐसे हैं जो याद है मतलब सर। मैथ के बैकग्राउंड से है या कुछ मेडिकल के बैकग्राउंड से है, तो उनके लिए थोड़ा मसला होता है। तो वो जो है ना आप लोग ना इस वेबसाइट के ना विजुलाइज कर लिया करें चीज़ों को। सर कोई चीज़ ना मतलब कोई नॉर्मल फंक्शन है उधर विजुलाइज करवा लें, और ये मतलब करवा इसको लें कर सॉर्टिंग। लेते हैं। यहाँ पे रिटर्न में नहीं लिखना पड़ेगा। रिटर्न को ना थोड़ा पीछे लेके जाएं सर, इस रिटर्न को ना थोड़ा पीछे लेके जाएं। क्या इसमें वो नहीं हो रहा, क्या बोलते हैं। फंक्शन वगैरह नहीं हो रहा। नहीं नहीं, इसमें ना वो जो इंडेंटेशन करना एरर आ रहा है। रिटर्न को ना ये जो फॉर लूप है ना उधर से जो है ना उसकी मतलब उसी के बिल्कुल नीचे ले आए। यहाँ पे हाँ हाँ, आप क्या करें, लाइन 6 में एरर बहुत है, सारी किसको फंक्शन। स्पेस स्पेस को दे दें उसको, स्पेस दे दे बल्कि, क्योंकि ना वो फॉर लूप के ब्लॉक के अंदर तब आएगी। अब जरा रन करें, इतनी ज़्यादा स्पेस ना हो जाए। अब ज़्यादा स्पेस देंगे ना तो वो फिर एक ब्लॉक में चली जाएगी। हाँ, इतनी स्पेस काफ़ी है, आप यूज करें। तो फिर एरर है एक तो इसमें। सिंपल से कर लेते हैं ना, मतलब इसको। पाइथन का सबसे मुझे बुरी चीज़ यही लगती है कि इसमें ना ये इंडेंटेशन के मसले होते हैं। अब बाकी जो लैंग्वेजेस होती है ना उसमें इस तरह होता है कि उसमें ना ब्रैकेट्स होती हैं, ब्रैकेट्स की बेस पे ना हमें पता चल जाता है
पाइथन में बस ये जो है ना स्पेस की बेस पे ना सब कुछ हो रहा होता है। तो ये देखें सर, उसने इस तरह कर दिया कि अपना हर एक वर्ड को प्रिंट कर रहे हैं। पहले वो इस लाइन के ऊपर है जहाँ पे मेरा शो हो रहा है, तो हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ना, तो बता रहे हैं उन्हें, उसने यहाँ से लिए पहला वर्ड एप्पल की तरफ आया, फिर वो नेक्स्ट आया इस लाइन के ऊपर, वो लूप लगाएगा इन सबको। ये देखिए वो लूप के लिए उसने पहले ना आई के अंदर एप्पल स्टोर कर लिया है, जीरो में भी क्लिक करके उसने ऊपर यहाँ से प्रिंट कर दिया आउटपुट। इस तरह सब कोड को ना प्रिंट करता जाएगा हमारे पास। सर कोशिश तो करें ये उसी एग्जांपल को ना उसी एग्जांपल को ना जी, अगर प्रिंट करवा सकते हैं ना तो करवा दें। चलिए मैं उसी उसके को कर देता हाँ, हूँ। क्योंकि उससे जो है ना ज़्यादा मतलब चीज़ें ना क्लियर हो जाएंगी। जी सर, ऐसा अ, कर लेते हैं। तो दोबारा कॉपी करके चेक करें। जी, इसको मैं कर लेते हैं। सारे को कॉपी कर लेना, कोड ब्लॉक को पूरे को। ये कर लूँगा। बाकी ठीक है, इसमें ऊपर वाले को खत्म कर दें। हम्म, नहीं नहीं, ये नहीं वापस ये इस तरह नहीं करना, क्योंकि ऊपर फिर फॉर लूप आ रहा है। सिंपल जो है ना, अगर हम काउंट वाला फंक्शन ही जो है ना सिर्फ उसको ही जो है ना करवा लें, काउंटिंग जो है मतलब। ऐसे ही कर ले, सिर्फ काउंट ही कर लेते हैं। अच्छा। हमारे पास है गॉड डिफाइन नहीं। वो, उसके अंदर मैंने मतलब ये, अब इसको इस तरह देख सकते हैं हमारे पास ना, जैसे वो इस लाइन पे आया है हमारे पास, पहले इस लाइन के अंदर था, तो इस पे उसने आना है, तो उसने चेक किया उसको, वो देखो क्या वो हर ऊपर चेक कर रहे हैं अभी। मुझे लगता है हम उसको कुछ कर नहीं रहे ना, तो वो हमें दे नहीं रहे ठीक से प्रॉपर। इसको अपने से देख सकते हैं, सेट करना पड़ता है इसमें ना, फंक्शन को आप वो करना पड़ता है, सिंपल आप कोड लिखना पड़ता है, तो फिर वो आपको ना कर देते हैं। इसको आप चेक कर लीजिएगा, इसको मैं चैट में शेयर कर देता हूँ। तो फिर उसको इसको फिर हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करें सिर्फ इसको। उसको यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। अच्छा। आवाज आ रही है ना हाँ, मेरी? जी सर। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर करके कंटिन्यू करूँ? जिस तरह आप कर लेंगे इस पर, तो अच्छा ओके। फिर इसका कोड चैट में पेस्ट कर दें। जी हम कर देते हैं। अच्छा, स्क्रीन सबको नजर आ रही है ना? अच्छा, उसके बाद ना हमारे पास ना सर्चिंग होती है। ये हमने वॉवल्स वाला तो आपको समझ आ गया ना, ये वाला। अगर इसमें अभी किसी को कोई कंफ्यूजन है, ऊपर हमने बस यही किया है कि हमने जो है ना सॉर्टिंग जो है ना, वो सॉर्टेड फंक्शन जो है उसको डिफरेंट चीज़ों पे ना, पहले हमने उसको लिस्ट पे लगाया, फिर उसको टपल्स पे लगाया, फिर हमने ना डिक्शनरीज पे लगा के चेक कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें की में कस्टम फंक्शन बनाए, ठीक है, वो दिए, उसकी बेस पे सॉर्टिंग की। तो उसके बाद हमारे पास ना एक सर्चिंग का कॉन्सेप्ट होता है पाइथन में।
तो सर्चिंग जो होती है ना वो हमारे पास दो तरह से होती है, एक होती है लीनियर सर्च और एक होती है बाइनरी सर्च। तो अब हमारे पास लीनियर सर्च क्या होती है? लीनियर सर्च जो है ना वो हम लगाते हैं किसी भी अरे पे या टपल वगैरह पे। तो उसमें ना हम किसी स्पेसिफिक आइटम को ना मतलब सर्च करने के लिए ना कि वो इसमें अवेलेबल है, तो अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है, वो हम चेक करने के लिए ना लीनियर सर्च लगा रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारे पास एक अरे है, ठीक है, 10 20 30 और 40। तो इसमें ना हमने अगर कुछ मतलब ये अगर ये अरे ये तो अभी हमारे पास 4 एलिमेंट्स के अरे है ना। हमारे पास बहुत बड़े बड़ा डेटा भी होता है, जैसे ना आप लोग सर्च कर रहे होते हैं। मतलब ये अगर आपको इसमें प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊँ ना, तो जैसे आप कोई रिकॉर्ड चेक कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स का किसी डेटाबेस में, ठीक है। जैसे आप लोग जाते हैं अपनी अटेंडेंस चेक करवाने के लिए, तो आप लोग बोलते हैं उसको कि मेरी ना अटेंडेंस सर्च कर लो, चेक कर दो, ठीक है। वो आपको नाम सर्च करता है, उसकी बेस पे ना आपकी अटेंडेंस आ जाती है। जो डेटाबेस है हमारे पास, जो एप्लीकेशन होती हैं, उसमें ना वही सर्च जो है ना यूज हो रही होती है उसके अंदर, मतलब जो हमारे पास एप्लीकेशन होती है उसके अंदर। तो अब हमारे पास लीनियर सर्च है सबसे पहले। तो लीनियर सर्च में इस तरह होता है कि हम जो है ना जो भी अरे होती है ना, जो भी अरे या हमारे पास मतलब ट्रेटेबल ऑब्जेक्ट होता है, लाइक अरे हो गई या टपल हो गया इसमें। तो उसमें ना हमने उसको ना हम मतलब ना स्टार्ट से लेके ना एंड तक ना चेक करना होता है, ठीक है। कि उसमें ना कोई एलिमेंट है तो वो जो है ना हम स्टार्ट से लेके अरे के 0 एलिमेंट से, मतलब इंडेक्स 0 इंडेक्स से लेके एंड इंडेक्स तक जो है ना चेक कर रहे होते हैं। तो जिस इंडेक्स पे हमें मिल जाता है ना एलिमेंट, उधर से हम जो है ना उस एलिमेंट को रिटर्न करवा देते हैं। तो इसका एक फंक्शन लिखा हुआ है। फंक्शन इस तरह है कि ये हमारे पास एक हमने फंक्शन बनाया लीनियर सर्च का, और उसमें ना हमने उसको 2 आर्गूमेंट दे दिए हैं। एक हमारे पास मतलब ये हमारे पास लिस्ट है, इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, और ये हमारे पास में टारगेट है। तो इसको अब जब हमने एग्जीक्यूट किया, इसको मैं अंदर एक्सप्लेन करता हूँ। एग्जीक्यूट किया तो उसमें भी ना हमने 2 पैरामीटर इसको दे रखे हैं। लीनियर सर्च का फंक्शन है, उसको 2 पैरामीटर जो है ना मिल रहे हैं, हमारे 2 आर्गूमेंट मिल रहे हैं। ये वाले पैरामीटर होते हैं, ये आर्गूमेंट होते हैं। 2 आर्गूमेंट मिल रहे हैं, एक लिस्ट मिल रही है और एक जो है ना टारगेट वैल्यू मिल रही है। तो अब जो हमारे पास लिस्ट है ना, इसको हमने ये किया कि इसको ना हमने फॉर लूप लगा लिया। तो फॉर लूप लगा लिया और हमने जो है ना इधर हम जो हमने इनुमरेट का फंक्शन पढ़ा था, उसको जो है ना हम अब यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इनुमरेट का आप लोगों में से कोई बताया कि इनुमरेट क्या रिटर्न करता है? कोई भी जो है ना रैंडमली बता दे कि इनुमरेट क्या रिटर्न करता है हमें, इसे हम क्यों यूज़ करते हैं? कोई भी ना, मतलब कोई भी बता दो जिसको पता है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। अगर नहीं पता तो बता दे, नहीं पता हमें। तो चलो मैं बता देता हूँ। तो एनमरेट का फंक्शन जो होता है ना, ये हम लगाते हैं लिस्ट पे, ठीक है, और टपल पे। तो जैसे कल मैम सोफिया बता कह रही थी ना कि हमें मुझे वो नहीं पता कि म्यूटिपल और अनम्यूटिपल, अच्छा वो खैर और कॉन्सेप्ट है। तो हमारे पास ना ये एनमरेट का फंक्शन जो होता है ना, ये लगता है लिस्ट पे, टपल पे, ठीक है। सेट पे नहीं लगता। सेट पे क्यों नहीं लगता? क्योंकि सेट में ना इंडेक्स नहीं होते। और जो जिसमें इंडेक्स होते हैं ना, लाइक लिस्ट हो गया, टपल हो गया, उस पे जो है ना हम ये इनुमरेट का फंक्शन लगा सकते हैं। तो इनुमरेट का फंक्शन जो है ना दो चीज़ें हमें रिटर्न करता है। ये जो है ना एक इंडेक्स रिटर्न करता है और एक वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। तो अब जो है ना ये जो इनुमरेट का फंक्शन है, इसमें हमारे पास ना इसकी फिलहाल ना ये जो हमारे पास पूरी लिस्ट है, ये इसमें आई है, ठीक है। और इसमें जो है ना ये हमने पूरी लिस्ट जो है ना इस फंक्शन को पास कर दिया है। तो ये जो है ना 1 बाय 1 जो है ना हमें रिटर्न कर रहा है। पहले सबसे पहले जो इंडेक्स में इस ये जो 10 एलिमेंट है ना, इसका इंडेक्स इधर आएगा। इसका इंडेक्स क्या है फिलहाल? कोई बताए, मतलब 10 एलिमेंट का इंडेक्स क्या है फिलहाल? 0। हाँ। तो फिलहाल ना इसमें ना 10 एलिमेंट का इंडेक्स आ गया, ठीक है। इंडेक्स 0 है और वैल्यू क्या है, 10 आ गई है, ठीक है। तो उसमें ना उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने इफ की कंडीशन लगा ली, इफ वैल्यू इज इक्वल टू टारगेट। तो ये हमने कंडीशन क्यों लगाई है? क्योंकि हमने करना क्या है, सर्च करना है ना। तो सर्च हम किसी भी अरे में तभी कर सकते हैं कि जब जब जो हम ना जब हम ना मतलब जो वैल्यू, मतलब अरे में ना हमने सर्च करना है स्टार्ट से लेके एंड तक, ठीक है। तो वो हम तभी जो है ना किसी चीज़ को ढूंढ सकते हैं ना, जब हम उसको कंपेयर करेंगे कि हमने अब हमारे पास टारगेट क्या है, 30 है, और वैल्यू हमारे पास क्या है, अभी 10 है, ठीक है। तो हम जो है ना ये देख रहे हैं कि अगर अगर ये वैल्यू इज इक्वल टू टारगेट हुई,
तो फिर जो है ना हम जो हमारे पास उस वैल्यू का इंडेक्स होगा ना, जिस वैल्यू पे वो पड़ी, जिस मतलब इंडेक्स पे वो वैल्यू पड़ी होगी ना, वो हम रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, कि इस इंडेक्स पे जो है ना ये वैल्यू पड़ी है, आप इस इंडेक्स को एक्सेस करो और इस वैल्यू को जो है ना उठा लो। तो अगर जो है ना, जैसे अब पहली सबसे पहले इंडेक्स पे क्या हुआ, सबसे पहले मतलब जो और एक इधर 0 है, ठीक है, वैल्यू में 10 है, 10 = 30, 10 = 30 है कि नहीं है, कोई बताए। 10 30 के इक्वल तो नहीं है ना, तो ये हमारे पास ना इसकी कंडीशन फॉल्स हो गई है। ठीक है, तो हमारे पास उसके बाद ना नेक्स्ट आइट्रेशन आ जाएगी। तो नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या हुआ, अब हमारे पास 20 है इसमें। ठीक है, अब 20 है, इंडेक्स में क्या है, 1 है, वैल्यू में क्या है, 20 है। 20 = टारगेट, टारगेट में ना हमेशा 30 ही रहेगा। ठीक है, 20 = टारगेट, तो 20 और 30 तो बराबर नहीं है ना, तो ये हमारे पास इफ की कंडीशन नहीं चलेगी, नेक्स्ट आइट्रेशन आ जाओगी। फिर हमारे पास आएगा 30। ठीक है, इंडेक्स में क्या होगा, 2 होगा। ये जो है ना अरे में 0 1 2 इस तरह इंडेक्स होते हैं। इंडेक्स में क्या है, 2 है, और वैल्यू में क्या है, 30 है। 30 = टारगेट। ठीक है, ये 30 टारगेट के इक्वल है, हमारे पास रिटर्न इंडेक्स हो गया। ठीक है, तो हमारे पास ना जो इंडेक्स पे है वो रिटर्न हो गया। तो अगर अगर हम हमारे पास ना ये मतलब हम कुछ ऐसा टारगेट देते हैं, तो जब हमारे पास टारगेट मैच हो जाएगा ना, तो फिर उसका ना इंडेक्स रिटर्न हो जाएगा। तो इस इंडेक्स पे जो है ना, अरे एक इस इंडेक्स पे ये वाली वैल्यू पड़ी है, अगर ये टारगेट मैच ना होता तो फिर हमारे पास ना रिटर्न -1 हो जाता। ठीक है, तो ये हम -1 इस वजह से करते हैं कि हमें जो है ना कि पूरी अरे में से ना मतलब कोई हमें जो है ना, आपने जो टारगेट सर्च किया ना वो हमें नहीं मिला। ठीक है, उस केस में हम -1 रिटर्न कर देते हैं। तो हम इसको ना भी रन करते हैं। और मैं इसको अभी रन कर रहा हूँ, तो मेरा भी कनेक्ट होगा इसी के साथ, पाइथन के साथ, अभी जो है मेरा रिटर्न हो गया। अच्छा, आपको समझ आ रही है साथ साथ, किसी को इसकी इस फंक्शन की ना लीनियर सेट की समझ ना आई हो, कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि मैंने जो है ना आपको क्या बताया, कोई ऐसा बंदा है। मैं करूँ? जी, आप करें पूछिए। सबसे पहले तो हमारे पास एक फंक्शन है लीनियर सर्च का, हमने उसमें दो एट्रीब्यूट ले रहे हैं, लिस्ट और टारगेट। लिस्ट भी हमने उसे खुद ही प्रोवाइड करनी है और टारगेट भी हमने खुद ही प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट हमने इसी फंक्शन के अंदर एक लूप लगा लिया जिसमें हमने एक लिया है इंडेक्स और दूसरी ली है वैल्यू, और उसके आगे फिर हमने इनमरेट हाँ का ये जो फंक्शन लगा लिया। हाँ, हाँ ये जो इंडेक्स और वैल्यू है ना, ये इंडेक्स और वैल्यू, ये जो है ना रेट का फंक्शन जो है ना वो रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अब आगे आगे बताएं आप। हाँ जी, इनोमिनेट का जो फंक्शन होता है ना, ये दो वैल्यूज रिटर्न करता है। एक तो इंडेक्स बताता है आपको कि किसी वैल्यू को क्या इंडेक्स है, और दूसरा वैल्यू भी बता देता है। नेक्स्ट हमने अब कंडीशन लगा ली है कि जो वैल्यू है वो हमारे टारगेट के इक्वल हो, तभी हमने इंडेक्स रिटर्न करना है, तभी हमने एक्शन परफॉर्म करना है कोई भी, अदरवाइज हमने कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करना। यानी अगर रिटर्न -1 हुआ तो इसका मतलब हमारी जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हुई। अब हम ये तो हमारा फंक्शन था। अब हम इनपुट की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमने लीनियर सर्च का फंक्शन ही यहाँ पे नीचे कॉल किया हुआ है, और सबसे पहले हमने लिस्ट जो है वो इनपुट की है, जिसमें हमारे पास है 10 20 30 40, ये हमारे पास एक लिस्ट है। और जिसमें जो 10 है उसका इंडेक्स 0 है, और 20 का 1 है, 30 का 2 एंड 40 का 3 इंडेक्स होगा। ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है, इसके अंदर नंबरिंग जो है वो 0 से स्टार्ट होती है मेमोरी में ना। और साथ ही हमने एक कोमा के बाद हमने अपना टारगेट भी बता दिया कि हमारा टारगेट जो है वो 30 है। तो यहाँ से हम हमारा जो यहाँ से कंट्रोल होगा ना, जब हमने ये इनपुट कर देनी है, उसके बाद ये कंट्रोल जाएगा हमारे इस फंक्शन के पास, यानी डेफ लीनियर सर्च के पास हमारा कंट्रोल चला जाएगा। यहाँ पर ये दो चीजें चेक करेगा। पहले तो देखेगा कि यूजर ने क्या मुझे लिस्ट प्रोवाइड की है, ये नहीं, हाँ जी बिल्कुल प्रोवाइड की हुई है। दूसरा वो टारगेट को चेक करेगा कि मुझे टारगेट जो है यूजर ने क्या दिया है, वो है यहाँ पर 30।
नेक्स्ट अब लूप में जो है इंडेक्स का जो वेरिएबल है वो इंडेक्स के लिए इस्तेमाल होगा और वैल्यू जो है वो वैल्यू के लिए इस्तेमाल होगा। अब कंडीशन में आए, सबसे पहले जो वो वैल्यू लेगा वो है 10, जबकि इंडेक्स उसका क्या है 0। तो 10 को कंपेयर करेगा वो 30 के साथ, क्या ये इसके इक्वल है? नहीं, ये इसके बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। फिर वो नेक्स्ट मूव करेगा 20 की तरफ। अब 20 को अगेन वो चेक करेगा क्या वो हमारे टारगेट के इक्वल है? नहीं, 30 के बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। अब दोबारा वो एक और इटरेशन करेगा, अब वो जाएगा 30 पे, जो कि इस वक्त इंडेक्स 2 पे है, और यहाँ पे अगेन वो कंपैरिजन करेगा क्या वैल्यू जो है वो टारगेट के इक्वल है? हाँ जी, बिल्कुल इक्वल है, तो रिटर्न कर देगा इंडेक्स, जो कि इस केस में हमारे पास 2 है। जी मैम, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। तो इसमें ना मैं आपको एक और चीज़ बताते चलूँ कि जब हमारे पास ये कंपैरिजन हो रहा था ना, इफ़ की कंडीशन चेक हो रही है, तो जैसे जो हमारे पास फर्स्ट जो था ना, मतलब फर्स्ट वैल्यू थी उसका इंडेक्स 0 था, तो उसमें वैल्यू 10 थी और टारगेट 30 था। तो जब ये कंडीशन फॉल्स हुई है ना, उसी टाइम जो है ना ऑटोमेटिकली लूप की ना नेक्स्ट आइट्रेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, वो नीचे नहीं जाता। उसी टाइम ये जब कंडीशन फॉल्स हुई, उसने ना नेक्स्ट आइट्रेशन स्टार्ट कर दी। तो उसके अलावा हमारे पास ना ये जो इनुमरेट वाला था ना, ये फर्स्ट जो रिटर्न करता है ना इंडेक्स होता है। इधर आप, मैंने तो इंडेक्स आपको ना समझाने के लिए क्लियरली लिख लिया, ठीक है। कोई बंदा इस तरह भी लिख सकता है, आई लिख सकता है, वैल्यू की जगह कोई एक्स लिख सकता है। तो आपको ना मतलब ये समझ जाना चाहिए कि हमारे पास जो भी पहली वैल्यू या जो भी पहला वेरिएबल होगा ना, वो इंडेक्स का होगा, दूसरा जो है ना वो वैल्यू का होगा। उसको मैं दोबारा वापस कर देता हूँ। अच्छा, और हमारे पास जो भी फंक्शन होते हैं ना, लाइक ये हमारे पास फंक्शन है, तो इन दो ये जो होते हैं ना, इनको हम पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये फंक्शन के पैरामीटर हैं। और जो जहाँ से हम उस फंक्शन को ना इनपुट दे रहे होते हैं ना, वो उसकी होती है वैल्यू, उनको हम आर्गूमेंट बोलते हैं। तो ये इसके इसमें ना हम एक लिस्ट दे रहे हैं, ठीक है, और एक टारगेट जो है ना उसकी वैल्यू दे रहे हैं, तो ये हमारे पास आर्गूमेंट हो गए। तो उसके बाद हम बाइनरी सर्च पे जाते हैं। तो अब लीनियर सर्च का फायदा और नुकसान जो है ना, मैं आपको बता देता हूँ कि लीनियर सर्च में ना मतलब फायदा तो ये है कि इससे बिना सर्चिंग हो जाती है। लेकिन नुकसान ये होता है कि हमें जो है ना पूरी, अगर फॉर एग्जांपल ये अभी जो है ना 4 एलिमेंट्स की जो है ना लिस्ट है, ठीक है। अगर ये 1 लाख एलिमेंट होते, ठीक है, या 1 लाख बंदों का रिकॉर्ड होता, या 10 लाख बंदों का रिकॉर्ड होता, तो उस केस में ना ये मतलब स्टार्ट से कंप्यूटर को ना स्टार्ट से लेकर एंड तक जाना, जब तक उसे एलिमेंट नहीं मिल रहा है ना, तो उतने तक उससे जो है ना मतलब हर एलिमेंट को जो है ना कंपैरिजन करना पड़ता है इधर। तो उस केस में ना हमें हमारी जो कंप्यूटेशन पावर होती है कंप्यूटर की, वो बहुत ज़्यादा लग जाती है, ठीक है। इस वजह से ना ये हमारे पास लीनियर सर्च जो है ना इतनी एफिशिएंट नहीं होती। तो उस एफिशिएंट सर्च जो होती है ना, उसको हम बाइनरी सर्च बोलते हैं। तो उसमें अब जो है ना उसको हम थोड़ा समझते हैं कि उसमें क्या होता है। तो ऐसे जो हमारे पास बाइनरी सर्च होती है, उसमें हम डिवाइड और कंकर का जो है ना कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अभी मैं कोशिश करता हूँ मैं थोड़ा लिख लूँ साथ साथ। वैसे मैंने अभी तक लिखा नहीं है, एक तो माउस से ट्राई करता हूँ। हमारे पास ये बाइनरी सर्च हो गई। अच्छा, इसमें ना, इसमें भी ना हमारे पास ना 2 आर्गुमेंट है, ठीक है। एक हमारे पास लिस्ट है और एक जो है ना टारगेट है। इधर से हम बाइनरी सर्च के जो फंक्शन है ना उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और ये हमारे पास एक नंबर की लिस्ट है, ये वाली, उसको जो है ना हम इधर दे रहे हैं, और इधर साथ साथ जो है ना टारगेट दे रहे हैं। तो इस पर मैं अभी ऊपर जो है ना, इसको पहले मैं ना आपको इसी तरह समझा देता हूँ कि यह होती कैसे है। इधर मैं अभी 2 3 एलिमेंट बताऊंगा। 4 5 6। तो इसमें ना मतलब पूरी जो लिस्ट होती है ना उसको हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास दो जो होते हैं ना, जैसे ये लो है और एक हाई है, ठीक है। लो को ना हमने स्टार्ट पे रखते हैं, शुरू में, जो सबसे पहले हम करते हैं। और हाई जो होता है ना वो हमारा सबसे एंड पे होता है। अभी अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारे पास बाइनरी सर्च होती है ना, वो हमारे पास ना एक सॉर्टेड लिस्ट पे चलती है, वो अनसॉर्टेड लिस्ट पे नहीं चलती। तो अगर आपके पास कोई ऐसा डेटा हुआ ना कि जो अनसॉर्टेड हुआ, जो कि मतलब जिसमें रैंडम नंबर आ गए, ठीक है, जैसे 4 पहले आ गया, उसके बाद 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 6 आ गया, तो उसको ना आपने पहले सबसे पहले ना सॉर्ट करना होगा। तो बाइनरी सर्च जब हम लगा रहे होते हैं, तो हमें ना सबसे पहले ये देखना है कि आपका जो डेटा है वो सॉर्टेड है कि नहीं है। तो जब तक जब अगर डेटा सॉर्टेड ना हुआ ना, तो हम सबसे पहले ना डेटा को सॉर्ट करेंगे। तो उसके बाद जो है ना हम उस पर बाइनरी सर्च लगाएंगे। तो जब हमारे पास डेटा सॉर्ट हो गया ना, तो उसके बाद ना हमें डिवाइड और कंकर जो है ना वो करना है, ठीक है। तो अब हमने, हमारे पास ना 2 वेरिएबल हमने बनाने हैं। एक हमारे पास लो हो गया, ठीक है। इधर हमने सब
उसको लिखा नहीं जा रहा है। अच्छा, जो सबसे पहले लो होता है ना, उसको हम ना बिल्कुल अरे के ना, जो हमारे पास अरे होती है ठीक है, उसके ना स्टार्ट पे रख देते हैं या जीरो इंडेक्स पे रख देते हैं। और हमारे पास एंड जो होता है ना, या हाई जो होता है ठीक है, उसको ना हम ना अरे के ना, जो हमारे पास होता है एंड इंडेक्स होता है या आखिरी वैल्यू होती है, उस पे रख देते हैं। तो इसमें भी ना हमने वही किया कि हमारे पास लो था उसको हमने जीरो पे रख दिया, और हमारे पास हाई था उसको लेंथ ऑफ लिस्ट -1 कर दिया। तो इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। मुझे सर ये खत्म करना है। अच्छा, ये हमारे पास लिस्ट है ठीक है। तो लिस्ट लिस्ट -1, तो लिस्ट -1 को कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि मैं क्या दे रहा है ना, लेंथ ऑफ लिस्ट -1। कोई भी बता दे, सही गलत हुआ तो गलत हुआ तो मैं सही कर दूंगा। जी सर, मैं बता देती हूँ। जी मैम। जी सर, जो भी लेंथ का फंक्शन होता है ना, वो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करता है। लेकिन जो जी इंडेक्स हमारे पास होता है वो हमेशा उससे 1 लेस होता है, क्योंकि जी इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा होता है। तो जी। क्योंकि हमने इसको लास्ट एलिमेंट पे पॉइंट कराना है, इसकी वजह से फिर हम्म, हमें उसे लेंथ ऑफ लिस्ट -1 करना पड़ता है। जी। जैसे हमारे पास ना ये, अगर ये आप लिस्ट देते हैं ना, इसमें 1 4 5 6 हैं, तो इसमें ना अभी हमारे पास ना इसकी लेंथ जो होगी ना वो 4 होगी ठीक है, लेकिन इसमें इंडेक्स जो होंगे ना वो 0 से लेकर ना 3 तक होंगे ठीक है। तो इस वजह से ना हमने ये लेंथ ऑफ मतलब लेंथ ऑफ लिस्ट -1 कर दिया, यानी 4 - 1 3 ठीक है। तो ये जो अब हम कर रहे हैं ना लो कॉम हाई ठीक है, इसमें हम ना पाइथन में इस तरह होते हैं कि आप जो है ना वैसे तो हम इस तरह करते हैं ना कि एक वेरिएबल को मतलब उसके सामने जो है ना वैल्यू देते हैं ठीक है, असाइनमेंट करते हैं। पाइथन में ना मल्टीपल असाइनमेंट भी ना एक ही लाइन में हो सकती हैं। इस वजह से ना हमने लो कॉम हाई जो है ना इसको इस तरह कर दिया कि लो लो में जो है ना जीरो की वैल्यू जाएगी, और हाई में जो है ना ये जो हमारे पास लेंथ -1 है या आखिरी लेंथ जो भी होगी अरे की, लाइक इस अरे की आखिरी लेंथ में अभी क्या है, इसमें जो है ना हमारे पास 4 5 6 ठीक है। तो इसमें जो है ना 6 इसकी ना टोटल लेंथ है, और इसके जो इंडेक्स हो गया ना हाईएस्ट इंडेक्स जो होगा होगा वो होगा 5 होगा। तो हाई में जो है ना 5 की वैल्यू चली गई है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है, फिर दोबारा मैनिपुलेट करते हैं। अच्छा, उसके बाद ना हम ये करते हैं कि हम जो है ना मिड पॉइंट जो होता है ना वो कैलकुलेट करते हैं ठीक है। तो हम ना इस तरह करते हैं कि लो प्लस हाई जो होगा ना, लो प्लस हाई करके ना डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। या इसमें अगर हम 1 + 6 करें ना, 1 + 6 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा 7/2। तो 7/2 हमारे पास ना 3.5 आ जाएगा। तो 3.5 आ गया, तो हमारे पास मिड अब कहाँ बन रहा है इसका, तो इसको नहीं नहीं, इसमें इसमें सर, नहीं बल्कि इसमें हम इंडेक्स इंडेक्सेस को करते हैं। इंडेक्स जी जी इंडेक्स होते हैं, जी बिल्कुल मुझे याद जी। आया। 0 0 + 3 हो गया ठीक है, सॉरी। तो 0 + 3 हो गया, और 0 + 3 हमारे पास क्या है, 2 को अगर 3 से डिवाइड करें तो 1.5 आता है। तो 1.5 जो है ना हम इसको हम क्या लें, 1 लें या, एक मिनट, इसको मिड पॉइंट सर, अब इसको इसको क्या पिछला बनेगा। ही लेते हैं। हाँ 0 1 2 3, 3 मेरे ख्याल डिवाइडेड में, बाई हाँ 1.5 है ये तो ये ये होगा 1 ना पे अभी जाता है, इसका ना। 4 पे जाएगा। हाँ जी। अभी इसका ना वैसे वैसे अगर इसमें ना अगर एलिमेंट हम ज्यादा कर दें ठीक है, हम इसको एक एलिमेंट ज्यादा कर देते तो क्लियर करने के लिए इसको मैं रेस कर देता हूँ बाकी चीज़ों को। तो 4 से ना, वो 4 वाली लिस्ट है ना उससे ना सही मतलब समझ में आता। तो वैसे हमारे पास मिड ये बन रहा था अगर 4 वाली लिस्ट होती। अब ये हमारे पास ना 5 वाली लिस्ट है ठीक है, हमने 0 + 4 किया ठीक है, हमारे पास डिवाइड करने से 2 आ गया, तो अब हमारे पास मिड पॉइंट ये है ठीक है, ये हमारे पास लो हो गया, और ये हमारे पास ना हाई हो गया, ये आखिरी इंडेक्स है। और हमारे पास मिड पॉइंट जो होता है ना, वो हमारे पास ये जो है ना अभी हमारे पास मिड आ गया ठीक है। तो हम सबसे पहले ना अब डिवाइड और कंकर है इसका मतलब इसमें मेन जो होती है चीज़ वो ये होती है ठीक है। तो हमने करना ये होता है कि हम जो है ना अपनी वैल्यू को चेक करते हैं कि अब हमारी वैल्यू जो है ना हम देख रहे होते हैं कि जो हमारे पास टारगेट वैल्यू है वो इस मिड से छोटी है या इस मिड से बड़ी है ठीक है। अगर इस मिड से छोटी हो ना तो हम इस साइड पे देखते हैं ठीक है। फिर जो है ना हमारे पास ये जो साइड होती है ना वो हमारे पास खत्म हो जाती है। अगर मतलब उसको हम सर्च नहीं करते उस साइड पे, तो उससे जो है ना हमारी बचत हो जाती है कि हमने आधी लिस्ट जो है ना वो हमारी अब हमें सर्च करने की जरूरत नहीं है उसमें, अगर मिड से वैल्यू छोटी हो तो। अगर मिड से वैल्यू बड़ी हो तो फिर जो है ना हम इस साइड पे सर्च करते हैं, इसको इस साइड को जो है ना हम उस केस में छोड़ देते हैं।
तो ये हमारे पास ना सबसे पहले मिड पॉइंट जो है ना वो कैलकुलेट करते हैं। तो अगर वैल्यू मिड से मतलब छोटी हो तो हमारे पास ना लो तो उसी तरह रहता है, ठीक है। अगर वैल्यू मिड से छोटी हो, फॉर एग्जांपल मेरी जो वैल्यू है ना वो 4 है, ठीक है। मैं 4 जो है ना इस अरे में ना सर्च कर रहा हूँ। तो मैंने सबसे पहले मिड पॉइंट कैलकुलेट किया। मिड पॉइंट पे मेरी वैल्यू क्या थी, 5 थी। तो मैं एक कंडीशन लगाऊंगा, मैं चेक करूंगा, ठीक है। ये मेरी जो वैल्यू है वो मिड से छोटी है या बड़ी है। अगर मिड से छोटी है तो मैं इस साइड पे चेक करूंगा। तो फिर मैं दोबारा जब जब मैंने इस साइड पे चेक करना हुआ तो मैं क्या करूंगा कि जो हमारे मेरे पास दो पॉइंटर होते हैं ना, एक लो का होता है, वो उसको शुरू में मैंने 0 इंडेक्स पे रखा था। एक हाई का होता है, ठीक है, उसको शुरू में मैंने सबसे अरे के एंड इंडेक्स पे रखा था। अगर वैल्यू मिड से छोटी हुई तो मैंने क्या करना है कि जो मेरा हाई वाला पॉइंटर है ना उसको मैंने इस इधर ले आना है, ठीक है। हाई वाले पॉइंटर को इधर ले आना है। वो मैं इस तरह करूंगा कि जो मेरा हाई वाला होगा, हाई वाला पॉइंटर जो होगा उसको मैं इस तरह कर दूंगा कि मिड मिड जो है ना, मिड प्लस वन ये इस तरह करके हम कर देते हैं। हाँ, बल्कि मिड माइनस वन जो है ना इस तरह करते हैं आई थिंक। उसको पॉइंट कर देते हैं, मतलब इस पॉइंट पे कर पॉइंट कर देंगे। फिर उसके बाद ना हम दोबारा मिड पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। जब इस रे का दोबारा मैं मिड पॉइंट कैलकुलेट करूंगा ना तो मेरे पास ये जो है ना 4 आ जाएगा। तो उधर जो है ना मुझे अपनी वैल्यू मिल जाएगी। तो इसकी किसी को समझ आई है? अगर नहीं आई तो मैं दोबारा जो है ना रिपीट कर देता हूँ इसको। अगर अगर मेरे पास ना कोई जो वैल्यू होगी ना वो मिड से बड़ी होगी, लाइक इसमें ना मिड से बड़ी है अगर वैल्यू है, तो मैं अगर फॉर एग्जांपल 6 जो है ना सर्च कर रहा हूँ तो उस केस में मैं ये करूँगा कि जो मेरे पास लो वाला जो पॉइंटर होगा ना उसको जो है ना इधर ले आऊँगा, ठीक है, मिड पे ले आऊँगा। और हाई हाई जो है मेरा इसी तरह रहेगा। अगर अगर वैल्यू छोटी हुई तो मैं हाई वाले पॉइंटर को इधर लाता हूँ। अगर वैल्यू बड़ी हुई तो मैं जो है ना मिड वाले पॉइंटर जो लो वाले पॉइंटर होते हैं ना उसको इधर लाता हूँ। अब इसको ना कोड से भी ना देख लेते हैं। किसी को समझ आई है या नहीं समझ आई? जी सर, कोई भी मिड पॉइंट से हमें पता चलता है कि हमने हाँ राइट की हाँ तरफ सर्च करनी है या लेफ्ट की हाँ तरफ सर्च करनी हाँ है। बिल्कुल। तो सबसे पहले ना ये हमारे पास ना अभी इसको मैं साथ साथ करता भी हूँ। तो जैसे हमारे पास ना ये लिस्ट है, ठीक है। हमने पहले ना लो और हाई जो है ना दो पॉइंटर कैलकुलेट कर लिया। शुरू में हमने क्या किया, लो को 0 पे रखा और हाई को जो है ना अरे के जो हमारे पास अरे थे उसके एंड पॉइंट पे रख दिया। तो उसके बाद ये कोड आई थिंक मैम ने लिखा हुआ है, पहले इसको मैं ना रन करके चेक करता हूँ। ये मैंने कोड खुद नहीं लिखा। तो उसके बाद ना हम क्या करते हैं कि हमने हमने ये कंडीशन लगा दी वाइल। अच्छा, ये मैम ने ना कंडीशन लगा दी है वाइल लो लेस देन इज इक्वल टू हाई, ठीक है। तो जब तक ना हमारे पास लो वाला जो पॉइंटर है ना वो हाई हाई के ये मतलब हाई से कम है या जब इक्वल हो जाता है, एक एक टाइम हमारा वो ऐसा भी आता है कि जब जो है ना हमारे पास जो लो और हाई के दोनों पॉइंटर जो होते हैं ना वो एक ही जो नंबर होता है ना उसकी जो है ना पॉइंट करने शुरू कर देते हैं। उस कंडीशन में ना ये वाली जो होगी ना वाइल लूप वो जो है ना फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। उस केस में ना ये जाके कंडीशन जो होगी ना वो ये मतलब हमारे पास जो है ना लेफ्ट थिंग इक्वल टू हाई। अच्छा, वैसे ठीक है। अच्छा, अगर लो जब तक हाई से कम है तो तब तक जो है ना ये ट्रू है, ठीक है, या उसके इक्वल। इसको मैं बताती हूँ। ये जो है जी मैम। ना लो पॉइंटर और हाई पॉइंटर के जो इंडेक्सेस है ना ये उनको कंपेयर कर रहे होते हैं। तो जब तक हमारा लो का इंडेक्स जो है लो जो सा है वो हाई से कम तक रहेगा ना तब तक हमारा व्हाइल लूप चलता रहेगा। क्योंकि जैसे ही वो ऐसा ना हो जाए कि राइट पॉइंटर हमारा जो सा है ना वो लो से भी पहले आ जाए तो हमने वहां पे जाके व्हाइल लूप को फिर स्टॉप करा देना होता है। उसके लिए फिर हम ये डिफाइन करते हैं इधर। जी मैम। अच्छा, उसके बाद ना हमने मिड जो है ना मिड को ना हमने कैलकुलेट कर लिया। मिड हमने कैसे कैलकुलेट किया कि जो हमारे पास लो पॉइंटर पे जो वैल्यू है मतलब 0 जो इंडेक्स पे जो वैल्यू है, ठीक है। ये हमारे पास इस लो और हाई में ना इंडेक्सेस हैं, ठीक है। उसके ना इंडेक्सेस की बेस पे ना हमने वैल्यू आई थिंक कैलकुलेट कर लिया। तो 1 और बल्कि नहीं नहीं हम इंडेक्स को ही ले रहे हैं बल्कि। तो लो प्लस हाई जो है ना इनके जो इंडेक्सेस हैं उनको हमने डिवाइड कर दिया 2 से, ठीक है। और 2 से डिवाइड करने से अब इसका क्या इंडेक्स है, 0 इंडेक्स है। और हाई का इंडेक्स क्या है, इसका 5 इंडेक्स है। तो 0 + 5 जो है ना हमारे पास 5 आ गया। 5 को जब 2 से डिवाइड किया तो 2.5 आ गया। तो अब जो है ना 2.5 जो है ना 0.5 हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं। और हमने जो है ना 2 को जो है ना उसी को ही मान लेना है कि हमारे पास ना ये मिड पॉइंट है। तो इसमें ना इंडेक्स जो लो और हाई में ना इंडेक्सेस होंगे और उसकी बेस पे ना हम मिड पॉइंट कैलकुलेट करते हैं।
तो जब हमारे पास मिड पॉइंट आ गया ना, मिड पॉइंट में ना एक हमारे पास है इंडेक्स की वैल्यू, ठीक है। तो फिर हमने क्या कंडीशन लगाई, इफ लिस्ट ऑफ मिड, ठीक है। अब लिस्ट ऑफ मिड जो है ना, इस तरह जब हम कंडीशन लगा रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि लिस्ट के ना मतलब हम जो है ना उस इंडेक्स की बेस पे ना कुछ वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे हमने नॉर्मल लिस्ट में पढ़ा था कि अगर आपने, जैसे हमारे पास नॉर्मल लिस्ट में हमने पढ़ा था कि जैसे नम्स की अगर ये एक लिस्ट है, ठीक है। अब अगर हमने जो है ना मतलब इस वैल्यू को लेना है तो हम क्या ले लेते थे, नम ऑफ वन जो है ना उसको प्रिंट करवा देते थे, तो हमारे पास थ्री की वैल्यू प्रिंट हो जाती थी। तो इसी तरह जो है ना इसमें भी उसी तरह है कि हमने जो है ना हमारे पास मेड जो मेड मतलब मेड में जो हमारे पास इंडेक्स है ना उसको हमने लिस्ट में दे दिया इक्वल टू टारगेट। तो अब ना मतलब ये जो है ना दोनों वैल्यूज को जो है ना वो कंपेरिजन हो रहा है, ठीक है। इसमें इसमें भी एक वैल्यू होगी और टारगेट में भी एक वैल्यू होगी। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हमारे पास ना रिटर्न मेड को कर देना है, ठीक है। तो हमारे पास मिड बेसिकली ना बाइनरी सर्च में मिड पॉइंट ही जो है ना उसी पे ना हमें वैल्यू मिल रही होती है। उसी जो मिड पॉइंट होता है ना उसी पे ना हमें जाके ना अपना जो नंबर होता है ना जिसको हम सर्च कर रहे होते हैं, वही जो है ना उधर मिड पॉइंट पे जाके हमें मिल जाता है। तो एक कंडीशन हमारी ये हो गई। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे पास हमें जो एक्चुअल नंबर होगा ना जिसको हम सर्च कर रहे होते हैं वो मिल जाता है। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो हम क्या करते हैं कि लिस्ट ऑफ मिड जो है लेस देन जो है इसको हम क्या करें, लिस्ट ऑफ मिड लेस देन टारगेट। तो अगर हमारे पास जो है ना जो वैल्यू हम ढूंढ रहे हैं, ठीक है, तो वो अगर टारगेट की जो है ना कम है, अ, इसमें लिस्ट ऑफ मिड जो हमारे पास मिड पे जो वैल्यू है वो लेस देन टारगेट है, इसको अगर हम एक मिनट एनिमेट करके देखते हैं। टाइम जो है वो भी पूरा हो गया। मैं सोनिया आप जो है ना इसमें थोड़ा कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि जब ये मैं बना रहा था उसमें मेरा इंटरनेट चला गया था। अच्छा जी जी, ये देखिएगा ना, जैसे हमारे पास नीचे नम्स है, तो अब यहाँ पे अगर हम मिड पॉइंट इसका कैलकुलेट करते हैं, हम इसी एग्जांपल को ही देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा अच्छा इसी मिड को देखा। 7 है जी, 5 पे आ जाएगा ना। जी हाँ, इधर मिड 5 जो है ना फाइव, हाँ फाइव पे है। पॉइंट आ गया। अब हम 5 हाँ को कंपेयर करेंगे टारगेट से, टारगेट हमारा है 7। तो हाँ जब 5 इज लेस देन 7 है, तो हमने क्या कर देना है, लो को मूव करा देना है। तो लो जो सा हाँ आ जाएगा मिड+1, तो लो हमारा 7 पे आ हाँ जाएगा। हाँ। तो उस केस में ना हमने ना लो जो पॉइंटर होगा ना उसको ना मिड प्लस वन कर देना है, मतलब उसको जो है ना ये पहले हमारे पास क्या था, ये इधर लो था इधर हाई था, ठीक है, स्टार्ट में। और इधर जो है ना फाइव पे जो है ना हमारे पास मिड पॉइंट आ गया था, ठीक है। अगर हमारे पास जो अगर वैल्यू जो हम देख रहे हैं वो अगर मिड पॉइंट से जो है ना, मतलब जो हमारे पास वैल्यू है ना इस लाइन का मतलब ये है कि हमारे पास जो वैल्यू है, मतलब जैसे ये फाइव है, ठीक है। अगर फाइव क्या है, लेस देन सेवन है, लेस देन सेवन है ना, तो हमने उस केस में क्या कर देना है कि हमारे पास जो लो वाला पॉइंटर है ना उसको मिड प्लस वन कर देना है, उसको जो है ना हमने ना ये वाला मिड पॉइंट था ना उससे प्लस वन कर दिया। तो अब हमारा जो लो वाला जो इंडेक्स था ना उसको हमने इधर पे ले आए हैं, ठीक है। और अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ तो एल्स हाँ भी हमारी फॉल्स हाँ हो जाएगी, वो नहीं चलेगी, हाँ और रिटर्न -1 भी फॉल्स हो गया। अब हाँ हम दोबारा से लूप पे जाएंगे। हाँ। तो अब इस हमारा इसमें ना लो आ गया मतलब 7 पे, और हाई आ गया 11 पे। उसके बाद हम दोबारा देखेंगे कि इन इन दोनों का मिड जो है वो क्या बन रहा है। सेवन प्लस जो है ना बल्कि सेवन नहीं, इसका जो है ना इंडेक्स होगा। तो इसमें थ्री, ठीक है। इसमें थ्री जी, इंडेक्स है और इसमें जो फाइव है, ठीक है। थ्री प्लस फाइव जो है हमारे पास एट आ गया, और एट डिवाइड बाई टू किया तो फोर आ गया। अब हमारे पास जो मिड है ना वो आ गया फोर इंडेक्स पे। तो इंडेक्स पे वो अ, बनता है 9 जी। हाँ, जीरो वन टू, नहीं बल्कि इसमें एक मिनट, 9 के ऊपर अ, हमारा मिड बन जाएगा। हाँ उसमें नाइन पे मिड बन जाएगा, ठीक है। हाँ उसमें मिड ठीक नाइन हो पे गया। बन जाएगा। हाँ और हमारे पास लो जो है अब फिर मिड नाइन। कंपेयर करेंगे हम। जी, फर्स्ट कंडीशन हम देखेंगे कि जी हमारे पास मिड जो है वो टारगेट के इक्वल है। जी नहीं है, क्योंकि वो तो 9 है और वो टारगेट हमारा 7 है। तो हम एलिफ पे जाएंगे। एलिफ पे वो देखेगा क्या हमारा मिड जो है, मिड की वैल्यू वो लेस देन टारगेट है। मिड की वैल्यू तो भाई 9 है, तो वो तो टारगेट से कम नहीं है, वो तो बड़ी है, इसका मतलब फॉल्स हो गया। अब ये एल्स पे चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि एल्स पे वो कम तो नहीं है, तो मतलब ज्यादा है। तो अगर ज्यादा है तो फिर हमारा जो है हाई का पॉइंटर जो है वो मिड-1 पे चला जाएगा। अब मिड-1 पे अगर वो जाएगा, तो यहाँ पे तो ऊपर कंडीशन उन्होंने लिखी हुई थी, फिर यहाँ पे क्या होगा ऊपर तो कंडीशन में कहता है कि लो शुड बी लेस देन और इक्वल टू द हाई।
तो यहाँ पे तो यहाँ पे इसका मतलब भी हमारा हाई और लो इक्वल हो जाएंगे, पता नहीं यहाँ पे भी। अच्छा, इसको ना अभी ना ये थोड़ा इसको ना मैं कल थोड़ा सिंपल कोड में ना करूँगा, ठीक है। ये मैंने आई थिंक शीट प्रिपेयर की थी, तो इसमें ना कोड मतलब ने ये कोड ठीक है, लेकिन इसमें ना थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो इसको ना कल हम्म। अगर सिंपल कोड से करेंगे ना, सही आपको ना सही अंदाजा हो जाएगा। और इसको हम ना विजुलाइज कर लेंगे। अच्छा, कल का बताते थे ना कि कल से ना छुट्टियां हैं, तो नेक्स्ट क्लास जो होगी ना वो वेडनेसडे से स्टार्ट होगी। तो अभी हमारा टाइम ऊपर हो गया, तो हम ना इसको देख लेते हैं। आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने ना ये जो कोड है ना इसको विजुअलाइज करना है, ठीक है। आपने ना बाइनरी सर्च किया ना, या तो आप कोई कॉलम देख लें, ठीक है, या कोई वीडियो देख लें, ठीक है। उससे ना जब आप ये कोई वीडियो देखेंगे ना, उससे ना मतलब वो सही करके ना समझाते हैं वो एनिमेशन से, तो उससे ना आपको सही समझ आएगी कि बाइनरी सर्च जो है ना चल कैसे रही होती है। तो उसके बाद जो है ना हम इसको देख भी लेंगे। अगर नेक्स्ट क्लास में अगर आपको समझ में आई तो हम इसको प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे दोबारा। तो इसको आपने पाइथन जो ट्यूटर है ना उसमें भी रन करना है। ओके सर। ओके सर। अभी हम रिकॉर्डिंग, अच्छा सर रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें।